हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाई टाइम। अगर हमें पावर निकालना है तो हम लोग एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, वो निकल जाएगा हमारा पावर। क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन है, पावर ऑफ ए लैम्प इज 60 वाट। फाइंड द एनर्जी इन जूल्स कंज्यूम्ड बाय इट इन 2 सेकंड। आपको बताना है कि एक लैंप है जो 60 वाट का है और वो एनर्जी कंज्यूम कितना करेगा 2 सेकंड में। ये आपको बताना है एनर्जी कंज्यूम कितना करेगा। क्लियर है? यानी कि आपको निकालना है एनर्जी। तो देखिए बच्चों, पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाय टाइम। अगर एनर्जी निकालना है तो क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो हम लोग को निकालना है क्या चीज, एनर्जी। गिवन में क्या है, पावर 60 वाट, टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकंड। तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर इनटू टाइम। तो पावर है 60 इंटू 2 हो जाएगा 120 जूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा बच्चों 120 जूल। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिट में भी कोई चेंजेस नहीं है। एक वाट में है और दूसरा सेकंड में है। यूनिट में चेंजेस होता तो सबसे पहले हम लोग वाट और सेकंड में कन्वर्ट कर लिए होते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम द 220 वोल्ट means the current flowing through it is 0.6 ampere. At what rate is the electrical energy transformed by the fan? How much energy is transformed in 2 minutes? तो आपको इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला कि आपको रेट बताना है, किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड होगा, और सेकंड में बताना है कि कितना एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड होगा 2 मिनट में। क्लियर है? तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहला देखिए V दिया हुआ है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। सेकंड में आपको करंट भी दे रखा है 0.6 एम्पियर। टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। तो टाइम 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो 2 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 120 सेकंड। यहां तक क्लियर है बच्चों? जो जो गिवन था मैंने लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, चाहिए हमें पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, V इंटू आई होता है। ठीक है? तो यहाँ पे V कितना है 220 और I कितना है 0.6। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा बच्चों 132 वाट। तो पावर निकला इस केस में 132 वाट। अब एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है बच्चों। E इज इक्वल टू होता है P इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम। मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में फॉर्मूला। तो पावर इंटू टाइम, तो देखिए 132 इंटू 120, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 15840 जूल, यानी कि 15,840 जूल। क्लियर है? सो हम लोग बोल सकते हैं द पावर ऑफ फैन इज 132 वाट एंड इट इज ट्रांसफॉर्म 15,840 जूल ऑफ एनर्जी। तो बच्चों क्वेश्चन अच्छा था, इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 880 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। क्लियर है? एंड 340 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट। मैक्सिमम में 880 वाट हो जाता है और मिनिमम में 340 वाट रहता है। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ है 220। व्हाट इज द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन दिस केस। तो दो चीज निकालना है, करंट निकालना है और रेजिस्टेंस भी निकालना है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इसमें क्या क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे आपको दो केस बन जाएगा। पहला केस लेंगे मैक्सिमम रेट के लिए 880 वाट के लिए, और सेकेंड में हम लोग मिनिमम रेट कर लेंगे यानी कि 340 वाट के लिए। क्लियर है? तो चलिए, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, और करंट के लिए अगर इसमें निकालना चाहें तो कर्व क्या हो जाएगा, P बाई V। तो ये हो जाएगा करंट निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए, पहला केस में हम लोग लेते हैं व्हेन हीटिंग एज द मैक्सिमम रेट। तो I निकालने का फॉर्मूला हो गया P बाई V।
तो P दिया हुआ है 880 और V दिया हुआ है 220, तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 4 एम्पियर। तो इस केस में जो करंट फ्लोज हो रहा है वो हो रहा है 4 एम्पियर का। अब रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई, हम लोग ओम्स लॉ को यूज कर ले रहे हैं। V बाई आई, V दिया हुआ है 220 और I दिया हुआ है 4, डिवाइड करने पे आ गया 55 ओम। तो आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम रेट में जो एम्पियर है यानी कि करंट है वो निकलेगा 4 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 55 ओम। अब सेकंड केस का बात करते हैं, कब, जब मिनिमम रेट हो। तो आई हो जाएगा मेरा कितना, 340 डिवाइडेड बाई 220। 340 वाट है और नीचे 220 ये आपका वोल्टेज है। तो 340 डिवाइडेड बाई 220 आ जाएगा 1.54 एम्पियर। अब अगर रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई, 220 डिवाइडेड बाई 1.54, इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 142.85 ओम। अब बोल सकते हैं राउंड में 143 ओम। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन पावर टॉपिक। इसी तरह के और न्यूमेरिकल्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।